नमस्ते बच्चों। इस पाठ में फॉर्मूला बताया गया है कि हम अपने दोस्त की आयु किस तरह निकाल सकते हैं। हमने इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना है और उसे करके देखना है। इसके पाठ के लास्ट में होमवर्क दिया जाएगा। उस होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, वो आप यह पाठ पढ़ने के बाद सॉल्व कर सकते हो। आकलन। इस पाठ में हमें गणितीय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इनके बारे में जानकारी मिलने वाली है। देखिए, पहले आया है हमारा धन यानी एडिशन। 3 + 2। बताओ बच्चों कितने होते 3 + 2? कौन बताएगा? 3 + 2 होते हैं 5। अब मल्टीप्लिकेशन कौन बताएगा? अपने मन में करके रखिए। 4 + 2 कितना होगा? 4 + 2, 4 × 2 कितना होगा? 4 × 2 देखिए, 4 × 2 होगा 8। अब इसमें चिन्ह बताए गए हैं। पहला चिन्ह है मल्टीप्लिकेशन साइन यानी गुणाकार चिन्ह। दूसरा है भागाकार चिन्ह डिवीजन साइन। तीसरा है ऋण चिन्ह घटाने का साइन। चौथा है धन चिन्ह मिलाने का साइन। आओ आयु बताना सीखो। अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। अभी हम पाठ का लाउड रीडिंग कर रहे हैं। इसे उस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे। प्राप्त गुणनफल में अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होंगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। इस सूत्र को उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष और जन्म वर्ष है 2004 है। तो पहला पॉइंट है 10 वर्तमान आयु प्लस अगले साल की आयु जो है 11, दोनों की टोटल हमने की तो आई है 21। अब 21 को हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से तो आया है 105। तीसरा पॉइंट 105 में हमने 4 मिलाए हैं, वो बन गए हैं 109 यानी 109। चौथा पॉइंट 109 में से हमने 5 घटा दिए तो आए 104। 104 की बाईं ओर के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। इस आधार पर अपने परिजनों, परिचितों, अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो। प्रत्यक्ष करके देखो। इसमें आए हुए शब्दार्थ है मित्र, दोस्त या सखा। वर्तमान अभी चलने वाला समय। आयु उम्र या एज। अगला वर्ष नेक्स्ट ईयर। योगफल जोड़ना या धन करना दैट इज एडिशन। गुणाकार करना या मल्टीप्लिकेशन करना। गुणनफल एक अंक को दूसरे अंक से गुना करने पर प्राप्त संख्या। देखो इसमें क्या क्या आया है। इसमें है इकाई यानी जैसे हमने अगर 2020 लिया है तो 2020 में जो लास्ट 0 आता है उसे हम कहेंगे इकाई या इंग्लिश में उसे कहेंगे यूनिट। फिर दहाई में क्या जो 2 है वह है दहाई, इंग्लिश में उसे टेंस कहते हैं। फिर है सैकड़ा में 2020 में जो 100 स्थान पे है वह है 0 और 1000 स्थान पे है जगहों पे है वो है 2। देखो योगफल 2 या 2 से अधिक संख्याओं का
जोड़ना। योगफल यानी एडिशन। एडिशन करने के बाद जो आता है वह घटाना। ऋण कम करना यानी घटाना यानी कम करना, सब्सट्रैक्शन। प्राप्त यानी जो हमें उससे मिलता है वह। बाई और लेफ्ट साइड। वर्ष यानी साल। अंक यानी क्रमांक। आश्चर्य यानी चकित होना। अब हम देखेंगे पाठ का स्पष्टीकरण। अपने मित्र की वर्तमान आयु प्लस अगले वर्ष की आयु जोड़ना। उदाहरण के तौर पर 2020 को मित्र की आयु 10 वर्ष की है और 2021 को होंगी 11 वर्ष। उदाहरण, वर्तमान आयु 10 प्लस अगले वर्ष की आयु 11। 10 प्लस 11 कितना हो गया? 21। टोटल क्या हो गया उनका? 21। ये आपका योगफल। टोटल को 5 से गुना कर या गुणाकार करके, अब टोटल को हम 5 से गुनेंगे। जब हम टोटल को 5 से गुना करते हैं तो आता है 105। गुणनफल कितना है उनका? 105। देखिए, अब प्राप्त गुणनफल है आपका 105। अब उसमें से अपने उसका जो जन्म वर्ष है उसका इकाई अंक हमने जोड़ना है। ठीक है, उसका जन्म वर्ष है 2010। मतलब देखो, अब हम 2010 में इकाई का अंक कौन सा आएगा? जो हमने राइट मार्क किया है वह है इकाई का अंक, वह है 0। प्राप्त गुणनफल 105, जन्म वर्ष का इकाई अंक 0। 105 प्लस 0 कितना आएगा? 105 ही आएगा। देखो, प्राप्त योगफल में से 5 घटा देना है, सब्सट्रैक्ट करना है। प्राप्त योगफल -5 = 100। कितना आ गया? 100। अब देखो, योगफल में से 5 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होंगी उसके बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। मतलब 105 में से हमने कितने माइनस किए? 5, तो बचे कितने? 100। अब ये 100 है, इस 100 में के बाईं ओर के 2 अंक कौन से हैं? वह है 10। यानी आपके मित्र की आयु कौन सी है अभी? 10। आगे रन में अब उदाहरण 2, दूसरा उदाहरण लेंगे। देखो, वर्तमान आयु 11 साल, अगले वर्ष की आयु 12 साल। उनका योगफल कितना होगा? 12 और 11 कितना होगा? बताओ, जल्दी बताओ। कौन बताएगा? ओके, राइट। 12 और 11 होगा 23। कितना हुआ? 23। अब हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। करो पर मल्टीप्लाई 23 को 5 से, कितना आएगा? अच्छा, 115 आया। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है यह। अब प्राप्त गुणन का फल जो है आपका 115, उसमें हम क्या करेंगे? अब उसका जो जन्म वर्ष है उसके इकाई का अंक हम जोड़ेंगे। उसके जन्म वर्ष का इकाई का अंक का क्या है? 9। ठीक है, मतलब उसका जन्म वर्ष है 2009, तो लास्ट का नंबर इकाई का अंक होगा, इसलिए 9 अंक आता है। इसलिए 115 प्लस 9 होंगे 124। कितना हुआ टोटल? 124। अब जो 124 है इसमें से हमने 5 घटाने हैं तो आएंगे 119। यह है आपका योगफल। अब घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होंगी उसके बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। मतलब 119 की बाईं ओर के 2 अंक कौन से हैं? 11 है, तो उसकी आयु कितनी है? 11 साल। तो बच्चों, यह हमने इसे समझा। अगर आपके समझ में यह सब आ गया होगा, अब हम करेंगे होमवर्क। चलो होमवर्क करो। होमवर्क में आपको यह शब्द लिखने हैं, यह विलोम शब्द है, इसे अपने कॉपी में लिखना है।
अगर आपके वर्कबुक में अगर इसके बारे में कुछ लिखा होगा, जगह छुट्टी होगी तो वर्कबुक में लिखना, वर्कबुक नहीं है तो कॉपी में लिखना। पहला शब्द है मित्र, यानी उसका विलोम शब्द है शत्रु। अपना विलोम शब्द है पराया। अगला विलोम शब्द है उसका पिछला। जन्म विलोम शब्द है मृत्यु, मृत्यु। घटाना का विलोम शब्द है बढ़ाना। दाएं का विलोम शब्द है बाये। अब मूल्यांकन, मौखिक अभिव्यक्ति, सही है या गलत है यह आपको लिखना है। देखो, जिस घटना से कार्य हो रहा है उसका पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अगर कार्य हो रहा है अभी तो वर्तमान काल है, यह है सही। सप्ताह के 5 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह गलत है। एक में से एक मिलाने से योगफल 11 होता है। 1 + 1 2 होता है, 11 नहीं होता, यह भी गलत है। 12 संख्या में से 2 घटाने से उत्तर 1 होगा, गलत है ये भी। 10 को 5 से गुना करने पर गुणनफल 50 आएगा, सही है। 23 का 4 से भाग देने पर कितना आएगा? भागफल 8 आएगा। 36 को अगर हम 4 से भागेंगे तो कितना आएगा? 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 6 4 7 8, 4 8 32, 4 9 36। तो 9 आने को होना, यहाँ पे 8 आया है,